लोगों के घर घर जाके देने भी लग रहे हैं, वो चाहे गरीब हो चाहे किसान हो। कबीर परमात्मा ने भी उस टाइम पे इतना संघर्ष कराया था, तारी तो दुकान बंद हो जाएंगी नकलिया की। तो यार दुनिया भगवान का है, उनका ज्ञान समझ मांग गया, यो भगवान नहीं कर सकते। समृद्ध पूरे विश्व ने चलान लाग रहा है यो। हमारी व्यवस्था कितने आजियो चाहे भगवान। रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, एक बहुत बढ़िया काम करने ला रहे हैं, लोगों ने जागरूक करने ला रहे हैं। दिखाऊं को कर, ये देखो, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और एक ये बहुत बड़ा पोस्टर है, बैनर देखने ला रहे हो आप। इस पर लिख रहा क्या है, दिव्य धर्म यज्ञ। यो भंडारा है भाई, और यो 2 दिन बाद में शुरू हो जाएगा। यो 4, 5, 6 तारीख का है और विशाल भंडारा है। मतलब यार संत रामपाल जी महाराज लोगों के घर घर जाके देने भी लग रहे हैं, वो चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, और ऊपर तो भंडारे भी करने ला रहे हैं। संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इन तो जाना कि भाई यो जो दिव्य धर्म यज्ञ का मतलब ये है, और ये जो भंडारा है जो 3 दिन लिख रखे हैं, कितने दिन तक चल रहा है और कितने जो लोग आएंगे, क्योंकि लोग घने आने की संभावना है। संभावना क्यों है? क्योंकि ये जो है ना, आजकल संत रामपाल जी महाराज का नाम गुंजन लग रहा है पूरा हरियाणा में। और हरियाणा के साथ साथ ये लगा लो कि उत्तर प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो या कहीं पर भी हो, क्योंकि बाढ़ में जो संत रामपाल जी महाराज ने काम करा है ना, वो किसी और ने नहीं करा है। ये भी ये भाई हैं, तब पूछेंगे। पहली चीज़ तो यो जो पोस्टर है जो दिव्य धर्म यज्ञ लिख रखा है, और इसमें होगा कि पहले मैं वो दिखा दूँ भाई। इसमें यो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज विवाह, दहेज मुक्त विवाह, अमृत का पाठ, विशाल भंडारा, लाडू दिखा भाई, और भाई विशाल सत्संग, और एड्रेस दिख रखे है यो सतलोक आश्रम भिवानी, नज़दीक गुजरानी रोड। ये भगत बैठे हैं। अरे राम राम भाइयों। अच्छा है भाई, अच्छा है। अरे थोड़ा बताओ यो दिव्य धर्म यज्ञ के बारे में। भाई ऐसा है, ये दिव्य धर्म यज्ञ जो है, ये तो 28 साल पहले कबीर परमेश्वर आए थे इस दरा पे। अच्छा। और वो जब आए थे ना, तो तब भी संत रामपाल जी महाराज, आज जेल में जा रहे हो आपने देखे होगे, तो कबीर परमात्मा ने भी उस टाइम पे इतना संघर्ष कराया था। उनके जो करने लग रहे हैं, हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। अच्छा। उनके जितने विरोधी थे, ये नकली पाखंडी धर्म गुरु थे। अच्छा। उनने क्या करा, कबीर परमात्मा की बढ़ती महिमा देखकर सोची तारी तो दुकान बंद हो जाएंगी नकलिया की। अच्छा। तो उन्होंने कबीर परमात्मा को मारने के प्रयास करे। वो पूर्ण समृद्ध भगवान थे, मरे नहीं। फिर उनने के सोचा भाई वो मरदा तो है नहीं, न बदनाम इतना करता है, खुद छोड़ के चला जाएगा काशी ने। अच्छा। तो उनने क्या कराया भाई, झूठी चिट्ठी लिखकर और सारा भिजवा दी कि भाई कबीर परमेश्वर, कबीर परमात्मा जो है काशी के अंदर भंडारा करने लग रहे हैं, और भंडारे में हर तरीके का भोजन मिलेगा। अच्छा। और भंडारा करने के बाद में एक तो दौर और एक सोने की सर्फी भंडारा करने के बाद में सब ने दिया जाएगी। अच्छा। तो भाई ओडे क्यों है, 18 लाख साधु संत जो आम जन है वो इकट्ठे हो गए भंडारा करने खातर। तो उस टाइम पर कबीर परमात्मा ने एक लीला करी, एक अपना रूप बनाया, और सतलोक में जाके बंजारे का रूप बना के और बेला का ऊपर भंडारे का सामान लाद के इस दरा पे, इस पृथ्वी पे लेकर आए थे, और वो भंडारा कराया था। अच्छा। और उससे की याद में अब यो 4, 5, 6 तारीख ने भंडारा दिव्य धर्म यज्ञ नाम से मनाया जाने लग रहा है भाई, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। मतलब ये है कि उस टाइम कबीर साहब ने जो लीला करी थी, उन लोग परेशान कराया करते, उसके बाद भी लोगों का हक में, लोगों का अच्छा कराया करते। ये जो संत रामपाल जी महाराज भी है, नुए करण ला रहे हैं। जी भाई जी। तो भाई समझते बाहर है, सिस्टम तो जेल में रहेगी, मतलब लोग घर जाके देना। भाई ऐसा है, जब परमेश्वर आते हैं ना, तो ऐसी लीलाएं करते हैं वो। कबीर परमात्मा आज दुनिया उन्हें परमात्मा कहने लग रही है, लेकिन उस टाइम के ऊपर सब गुंडा बुंडा बता रहे थे। वो एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर ताना बुना कर दे, लेकिन उनने जो लीला करी थी ना 600 साल पहले, समर्थ भगवान उनके प्रमाण देकर जा रहे हैं। अच्छा। वैसे ही आज भाई संत रामपाल जी महाराज जो है ना, कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, और जेल में बैठ कर वही लीला करने लग रहे हैं जो 600 साल पहले कबीर परमात्मा के रूप में करी थी। अच्छा। हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज है, पहला लोग घने परेशान कराया करते, और आपने देखा होगा ये लोग घनी बड़ाई मारन ला रहे हैं। जड़े भी जाओ पूछा लोग थे, तो भगवान कहे बिना, मतलब भगवान तो नीचे नहीं बोलते। तो यह जो सोच बदली है, क्योंकि उनने ये काम करे हैं। जो भीड़ पड़ी में अगर कोई सहयोग कर दे है, और सहयोग कौन करा करे, आपने बेरा होगा कि भीड़ पड़ी में हम भगवान ने याद करा करें, और भगवान आ जा और उसका बढ़िया फिर बात नहीं हो सकती। फिर तो ये लगा लो कि कभी न जितने जी भगवान देखना हो जाए इंसान खातर। तो यो काम संत रामपाल जी महाराज ने कराया था। वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, भगवान तो नीचे निकल दे संत रामपाल जी महाराज ने। हरियाणा में तो कति
उनका कति तूफान की आ रहा है कति सिंधरामपाल जी महाराज का नाम का। अब ओ भाई उत्साह है भाई, उत्साह है। अरे थोड़ा सा और बता नहीं, मान ले जो ये भंडारा होने लग रहा है हाँ जी हाँ। हैं, ये बता हम घर घर जाके सेवा भी करो हो, ऊपर तक किसाना खातर भी करो हो, ऊपर तक ये 3-3 4-4 दिन के भंडारे हुए हैं, किस तरह के है मैनेज हुआ है भाई वो सारा, किस तरह कर पाओ है सिंधरामपाल जी महाराज? भाई संत रामपाल जी महाराज ही करते हैं जो कुछ करते हैं, सारी सेवाएं भी बताते भी हो और करवाते भी हो हैं। अच्छा, हमारा तो सहयोग वैसे थोड़ा बहुत रहता है, सेवा लग जाती है, करने कराने वाले सारे गुरुजी ही हैं भाई। तो हुआ किस तरह मैनेज किस तरह कर पाओ है सिंधरामपाल जी महाराज इतना सारा? मैंने भाई देखो एक आदमी का बस की कीमत होनी होती है ना भाई, एक आदमी अगर थोड़ा सा काम करने लग जाए तो होच हो जाए। और सिंधरामपाल जी महाराज तो भंडारे भी करे हैं, घर घर जाके ना राशन भी दे हुए हैं, मकान भी बनवा ला रहे हैं, ऊपर तक किसाना खातर भी। ये देखो कि दिन में हम कई बार देखा कदे निन्ना गाड़ी जाओ है भरी, कदे निन्ना गाड़ी जाओ, और एक गाड़ी होनी कम से कम 5-5 7-7 गाड़ी हुए हैं, तो इतना सारा सौदा हो को कर पाओ है यो भाई। जब ये तो या दुनिया भगवान का वह है, उनका ज्ञान समझ मांग गया यो, आदमी के बस का को नहीं हो, सब ने बेरा पट गया भाई, आदमी से काम नहीं कर सकता। हाँ। जब ये दुनिया का समझ मांग गया भाई, इतने भंडारे करना, राहत देना, कितनी बाढ़ पीड़ितों को राहत दे दी, और कितने मोटर पाइप बांट दिए, अरबों का खजाना लुटा दिया भगवान ने, तो भाई ऐसा आम इंसान के बस की बात नहीं है, सही बात ये तो भगवान ही कर सकता है भाई। इसीलिए आपने देखा हुआ ग्राउंड लेवल पर जाके जगत वाले लोग भी बताते हैं कि भाई जो गाँव के लोग हैं कि भाई हमारी इतनी सहायता करी, ऐसी सहायता आज तक कोई बूढ़ा हो गया, कोई 70 साल का 60 साल का, उन्होंने आज तक कभी ऐसी कोई सेवा देखी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो आज पहली बार वक्त करी है, तो भाई ये तो भगवान है भाई, हमने पहले मेरा था जगत वालों को अब पता चला है भाई। वाकई में लोग कहूँ भी हैं कि सिंधरामपाल जी महाराज भगवान है, और कोई भी हो चाहे किसी भी तरह का आदमी हो, भगवान के बिना नहीं उन कहें भाई हाँ सिंधरामपाल जी महाराज भगवान है। ये आप पूछांगे भाई तो अरे नू बता तैयारी के कर रखी है आश्रम में? तैयारी भाई सब के में बना रखा है भगवान ने, लाडू, जलेबी, बर्फी, पूरी, हलवा, अब भाई देसी की कमाल है सारा। और आओ तो हम मोस्ट वेलकम है। ये बड़े आदमी होंगे जिस तरह हरियाणा में तो कुछ भी बाढ़ आ रही है नो सिंधरामपाल जी महाराज के नाम की भाई, नू बता दे कि इन भाई बिठाओगे कड़ा है भाई, भगवान है यो, समर्थ है यो, समर्थ पूरे विश्व ने चलान लाग रहा है यो। ये छोटे सी भाई यो तो छोटा सा भंडारा है, और इसे से तो मालिक ने दे कितने भंडारे हो, आज तो 600 साल पहले दिया था, उस टाइम में कासिम भंडारा दिया था, कासिम 5 एकड़ की जगह नहीं बची थी। तो भाई तो मैं समझना चाहूँ ये नू बताओ भाई, ये नू कहे सिंधरामपाल जी यार भाई लोग नु कहे भी हम तो जावांगे तो भीड़ कितनी हो जाएगी, नू देखो ना भाई कितनी भीड़ आ जियो भाई, कितनी आ जियो, भगवान है यो। तो मतलब हो जाएगा व्यवस्था कितने आ जियो, चाहे भगवान आगे तक व्यवस्था रखा वरना कमी पा जा तो भाई हमारा तब कही हो भाई, भगवान ने सारी व्यवस्था पहले करवा रखी है, बिरचे बिछाए मैट मिलेंगे, नहान धोने का साबुन तक लेकर तेल ती सारी चीज फ्री मिलेंगी। आश्रम के आने के बाद आपको 1 रुपया लगेगा भाई, रजाई गद्दे सब के में मिलेंगे भाई। भाई नु कहे भाई जिसका भी जो भी मन करे आ जाओ, सारी चीजें की सुविधा मिलेगी अपने, चाहे रजाई हो, गद्दे हो, अपना नहान धोने खातर साबुन है, मतलब सारी चीजें की व्यवस्था है। कोई भी डरने का वो नहीं है कि भाई जावांगे तो बैठाएंगे कड़ा है। तो आओ और भाइयों जो दिव्य धर्म यज्ञ है ना, इसमें आके ना भंडारा का जो लाभ उठाओ, और हम भी जावांगे आश्रम में और उड़ देखांगे कि व्यवस्था के कुछ कर रखी है आपने, सारी चीज दिखाते रहेंगे आपने। भाई एक चीज और पूछनी पड़ेगी क्योंकि ना काम तो बहुत सारे होने ला रहे हैं, और बिना पैसा की कोई चीज होती ही होनी। वैसे तो लोग हमने पूछिए भाई कि मेरा रुपये दिल्ली लेके पाइप दाइप दे, तो उन्हें साफ मना कर दिया भाई एक चवन्नी होनी, और सारा चीज जो हमारे द्वारा फ्री में हुआ है। ये भी तो पूछ ले भाई आश्रम में क्या थोड़ा दूसरा सिस्टम हो, अरे कि मेरा रुपया दिल्ली तो नहीं लो आश्रम में जाएगी ना भाई, 1 रुपया भी कौन लाग गए। हम आके देखियो आश्रम की व्यवस्था देखियो, आश्रम क्या अभी तक भीतर आए पास है, अरे 1 रुपया लगा, कोई पर्ची नहीं कटती, अरे मन मर्जी का है सारा, खाओ पियो लोट मारो, जो भगवान के दरबार में आकर है, जो घर पर की मौज होया करे हैं, खाना पीना सोना इस तरह कोई काम नहीं, भगवान की भक्ति करना भाई। हम चल लेंगे और देखेंगे, और जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी आप फॉलोवर हैं, सब तैयार करवाएंगे भाई आप आओ। और इस भंडारा में जड़े भी हो, पूरे इंडिया के अंदर है भाई भंडारा, 12 आश्रम है, किसी भी आश्रम में जाके आप भंडारा का लाभ उठा सको।